अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा।
इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है और उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो सुकैना के बाद समझाता है कि सुकैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है और उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो सुकैना के बाद समझाता है कि सुकैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है और उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो उसकैना के बाद समझाता है कि उसकैना अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिवरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो उसकैना के बाद समझाता है कि उसकैना अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिवरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो उसकैना के बाद समझाता है कि उसकैना अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा।
इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो सुकैना के बाद समझाता है कि सुकैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो सुकैना के बाद समझाता है कि सुकैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फ़ज़ल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फ़ज़ल बख्श की सच्चाई पता चलती है, तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फ़ज़ल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को इसकी फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिवरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिबरा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को इसकी फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिवरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा,
ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिप्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिप्रा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिप्रा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिप्रा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिप्रा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिप्रा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिप्रा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिप्रा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिप्रा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिप्रा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिप्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिप्रा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिप्रा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिप्रा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिप्रा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिप्रा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिप्रा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिप्रा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिप्रा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिप्रा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिप्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी ताकि शिप्रा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिप्रा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिप्रा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिप्रा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिप्रा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिप्रा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिप्रा की बहन
की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिब्रा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिब्रा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिब्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिब्रा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिब्रा के बाप को उसकी फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिब्रा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिब्रा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिब्रा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिब्रा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिब्रा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिब्रा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिब्रा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिब्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिब्रा की और शामिर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिब्रा के बाप को उसकी फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शामिर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिब्रा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिब्रा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिब्रा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिब्रा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिब्रा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं और शिब्रा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिब्रा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा, ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिब्रा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिब्रा की
और शाम मीर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शाम मीर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा? ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शाम मीर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शाम मीर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं इश्क मुर्शिद में कि शिबरा की बहन की जो है वो रुखसती होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रही हैं, और शिबरा की जो बहन होती है वो भी शामी इसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मेरे बाप को बता दो, ताकि उनको भी पता चले कि मेरी जो रुखसती है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है। लेकिन शामिर जो है वो स्कैना के बाद समझाता है कि स्कैना, अगर मेरी सच्चाई तुम्हारी शादी से पहले जो है वो पता चल गई तो तुम्हारी शादी जो है, तुम्हारी रुखसती पर जो हमने सब कुछ सोचा है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी पर कुछ भी हो। सुकैना की शादी जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रुखसती भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है फजल बख्श की, यानी कि वो शामिर सिकंदर है, इस बात का पता जो है वो शिबरा के बाप को पता चल जाएगा। और ये पता जो है वो कौन देगा? ये पता जो है उसे महरीन बताएगी। महरीन उसे जानबूझकर शिबरा के बाप को ये सच्चाई बताएगी, ताकि शिबरा की और शाम मीर की जो है वो शादी ना हो सके। इसके बाद जब शिबरा के बाप को उसकी इस फजल बख्श की सच्चाई पता चलती है तो वो उसका सामान उठाता है और उठाकर बाहर लाता है। उसे कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना मेरे घर वालों को। लेकिन शाम मीर जो है उस वक्त तो वहाँ से चला जाएगा, और लेकिन वो फिर कोशिश करेगा शिबरा के बाप को मनाने की कि वो मान जाए और वो शिबरा की शादी जो है उससे कर दे। और वो ये भी कोशिश करेगा कि वो शिबरा को अपनी सच्चाई अपने मुंह से बताए, क्योंकि अगर शिबरा उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुनेगी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा कि फजल बख्श ने आखिरकार मुझे ये सच्चाई खुद नहीं बताई, आखिरकार इसकी वजह क्या थी और क्यों थी।